370 is a temporary provision. स्टेटहुड रिस्टोर होना चाहिए और चुनाव होने चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। सुप्रीम कोर्ट से 370 पर फैसला आने के बाद अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग तेज कर दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग को 24 सितंबर 2024 तक जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में कई राजनीतिक नेताओं ने उम्मीद जताई है कि जल्द से जल्द चुनाव हो और राज्य का दर्जा भी बहाल किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल सिस्टम बहाल हो सके। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। That Article 370 is a temporary provision. स्टेटहुड रिस्टोर होना चाहिए और चुनाव होने चाहिए। तो 370 के बाद जहां पर अब एक तरह से कई दरवाजे बंद हो गए हैं, तो दूसरी तरफ अब एक उम्मीद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने फैसले में कहा था कि सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराए जाएं और बाकायदा इलेक्शन कमीशन को एक तरह से हिदायत दी है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था अपने फैसले में, हिदायत दी थी कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड जो है बहाल किया जाए, यानी रियासत का दर्जा एक तरह से दिया जाए। तो अब तरह से जो सियासी पार्टियां हैं उन्हें एक उम्मीद जगी है कि जल्द से जल्द रियासत का दर्जा मिले और रियासत में चुनाव कराए जाए, असेंबली के इंतखाबात कराए जाए, एक चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले और जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल सिस्टम बहाल हो सके। इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ इमरान नबी डार साहब हैं, स्पोक्सपर्सन है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से। सुरेंद्र अंबरदार जी हैं, सीनियर लीडर हैं बीजेपी जम्मू कश्मीर के। एडवोकेट इकबाल ताहिर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोक्सपर्सन है PDP से। और कुछ देर में कांग्रेस लीडर भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगी। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत और बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। मैं सबसे पहले एडवोकेट इकबाल ताहिर जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि 370 तो एक तरह से अब खत्म हो गया सुप्रीम कोर्ट के का फैसला आने के बाद, और बीजेपी जो कह रही थी कि 370 इतिहास हो गया है। अब क्या लग रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं या आप लोगों की तरफ से एक आवाज उठाई जा रही कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाए और स्टेटहुड बहाल किया जाए, रियासत का दर्जा दिया जाए। साहब, मैं ये बात वाजा करना चाहता हूं, जहां तक PDP का ताल्लुक है, वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को एक पड़ाव मानती है जी। ये हमारी मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल है कि मसले कश्मीर का हल ढूंढा जाए और जो यहाँ सियासी कॉन्फ्लिक्ट है उसको खत्म किया जाए। उसके साथ साथ जहां तक 370 की बात है, हाँ, हमें अब कौन सा मसला रह गया कश्मीर का? कश्मीर का अब कौन सा मसला रह गया? 370 का मसला नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 370 को खत्म कर दिया और कश्मीर तो भारत का अटूट अंग है, इसे तो आप मानते ही होंगे। उसमें कोई शक नहीं है। फिर क्या मसला रह गया इसमें? मसला यहाँ पे सियासी कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे जो वायलेंस है, यहाँ पे जो लोगों के एलिनेशन है, वो सब वैसे का वैसा है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, जो ये 370 का डिसीजन आया है, इसने एक बहुत बड़ी खला क्रिएट की है, एक बहुत बड़ी एलिनेशन क्रिएट की है लोगों के बीच में, और इसके बहुत मुज़िर नताइज होने वाले हैं। जहां तक इलेक्शंस का ताल्लुक है, ये हमारा हक है और कोई भी फोरम होगा, कोई भी ऑप्शन होगा, हम उसको अवेल करेंगे और जो हमारी बात है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। चाहे वो 370 की बात है, चाहे वो इलेक्शंस की बात है, चाहे यहाँ पे जो सिविल लिबर्टीज को कुचला जा रहा है, जहाँ पे लोगों की फ्रीडम्स की बात है, जहाँ पे मिसगवर्नेंस की बात है, करप्शन की बात है, हम अपनी लड़ाई पे पूरे कायम दायम है। लेकिन ये कहना कि हम इलेक्शन के पीछे मरे जा रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब इलेक्शंस होंगे हम तैयार हैं, हम लड़ेंगे, क्योंकि हम इलेक्शन को एक स्ट्रेटजी मानते हैं अपने जो हुकूक है उनकी लड़ाई के लिए।
ठीक है, मैं इमरान नबी डार साहब आपके पास आना चाहूंगा। इमरान जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? इमरान नबी डार जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी 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 जी, बोलिए। इमरान नबी डार जी, उमर अब्दुल्ला ने जब 370 का फैसला आया था, उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि लड़ाई हमारी खत्म नहीं हुई है, बल्कि लड़ाई हमारी आगे भी जारी रहेगी। हालांकि वो तो सुनने में आ रहा है कि छुट्टियों पर चले गए हैं। किस तरह से आप इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे? क्या अब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, स्टेटहुड का दर्जा बहाल होगा, और उसके बाद किस तरह से एनसी, जो जिस लड़ाई की बात कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब, किस तरह से इसे आप आगे बढ़ाएंगे? चलिए ठीक है, कुछ सिग्नल प्रॉब्लम आ रही, दोबारा से इमरान नबी डार के पास हम जाएंगे। मैं सुरेंद्र अंबरदार जी आपके पास आना चाहूंगा। सुरेंद्र अंबरदार जी, क्योंकि अब 370 के बाद जो पॉलिटिकल पार्टियां वो चाह रही कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा है कि सितंबर तक चुनाव होने चाहिए और इसके अलावा स्टेटहुड का दर्जा बहाल होना चाहिए, तो अब सियासी पार्टियां मांग कर रही हैं कि जल्द से जल्द, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क है, फैसला है, ऐसे में अब यह कदम जल्दी जल्दी उठाया जाना चाहिए। देखिए, जो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की राजनीति रही है कि जम्मू कश्मीर को वो अफगानिस्तान बनाएंगे, और एक पार्टी ये मानती थी कि सब्ज रुमाल दिखाकर वो पाकिस्तान की कहीं ना कहीं वो एंकरिंग कर रहे थे, और दूसरा लोगों को पीडीपी मरवाकर फिर फाते की सियासत कर रही थी। तो वो दौर तो अब खत्म हो गया। अब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी का मानना ये, हम पहले ही असेंबली इलेक्शंस, पार्लियामेंट इलेक्शंस, पंचायत इलेक्शंस और लोकल बॉडीज इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। तो बात जो इनको तकलीफ जिस बात से है वो, क्या अब कश्मीर में हुर्रियत का एजेंडा नहीं चल रहा है? कश्मीर, नए कश्मीर में मोदी जी का एजेंडा चल रहा है, नए कश्मीर में अमित शाह जी का एजेंडा चल रहा है, यहाँ ऑनरेबल एलजी मनोज सिन्हा जी का एजेंडा चल रहा है। अब यहाँ स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही है, अब इन्फिल्ट्रेशन एक्सफिल्ट्रेशन नहीं हो रही है, अब जो न्यूमरिक्स थी टेररिस्ट्स की वो बहुत कम हो गई है। इनको तकलीफ इस बात से है कि नई 70 टूरिस्ट डेस्टिनीज कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के लिए आइडेंटिफाई की गई है। इनको तकलीफ इस बात से भी है कि पिछले 2022 में 162 दिन बच्चों को पढ़ने के लिए मिले। इन सबको इससे तकलीफ है। इनको इससे तकलीफ है कि एसटीज को अब पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली है, पहाड़ियों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली है। इनको तकलीफ इस बात से है कि कश्मीर एक नहीं, अब ये चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम बहाल हो। 12 बजे तक तकलीफ तो कई चीजों की, लेकिन अब ये चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम बहाल हो। जिस तरह से सुरेंद्र अंबरदार जी आप कह रहे हैं कि तमाम चीजें बहाल हो रही हैं, तो पॉलिटिकल सिस्टम कब बहाल होगा? हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही मानना है। बाकी जो ये मसले कश्मीर की बात कर रहे हैं, उसमें हमारी भी टेक यह है कि 1994 में जो पार्लियामेंट का यूनानिमस रेजोल्यूशन है, जिसके अंतर्गत 75,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन में है, जो 5,000 स्क्वायर किलोमीटर उन्होंने चाइना को दे दिया। ये हमारा टारगेट है कि जम्मू कश्मीर की जो अखंडता है, वो जो पाकिस्तान के पास इलीगल टेरिटरीज है, उनको वापस लाना है। इस बात को लेकर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस खामोश क्यों है? ये कहीं हुर्रियत का एजेंडा दोबारा खड़ा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जो अभी पीडीपी के जिस भी स्पोक्समैन ने यह बात की है कि कोई मसला कश्मीर है, मसला कश्मीर साफ सुथरा यह है कि पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन में 75,000 स्क्वायर किलोमीटर है, वो वापस लाए। अगर ये इस बात से सहमत है तो हम इनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी कहेंगे। अगर ये सहमत नहीं है तो ये मीन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है। नहीं, ठीक है इकबाल जी, आपके पास मैं आऊंगा। इकबाल ताहिर जी जवाब दीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ नम्रता शर्मा जी सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस की, वो भी हमारे साथ जुड़ गई। नम्रता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इमरान नबी डार साहब भी हमें अब सुन पा रहे हैं। ठीक है इकबाल ताहिर जी, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं सबके पास जा रहा हूं एक एक करके। जी, मैं सुरेंद्र जी को ये याद दिलाना चाहता हूं कि 2019 के बाद में आप बताइए आपने कौन सा इलेक्शन यहाँ पे कराया? आपने न पंचायत के इलेक्शन कराए, आपने म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन नहीं कराए, आपने असेंबली के इलेक्शन नहीं कराए।
तो ये दावा करना कि हम यहाँ पे डेमोक्रेसी को रेस्टोर करना चाहते हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। जब से 2019 से हमने देखा है कि एक तानाशाह गवर्नमेंट यहाँ पे इंस्टॉल हुई है, जो हर दिन हर हफ्ते एक हुक्मनामा जारी करते हैं और उस हुक्मनामे को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये तो डरे हुए हैं, अगर इनमें हिम्मत होती तो ये पंचायत के इलेक्शन कराते, ये म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन कराते, असेंबली की तो दूर की बात है, आप छोड़िए असेंबली को। ये तो डरे हुए हैं, इनको जम्मू में भी हार मिलने वाली है। ये वजह ये है क्योंकि आप देखिए 2019 के बाद में यहाँ पे क्या तबाही का माहौल क्रिएट हुआ है। डेवलपमेंट पेपर पे है, सिर्फ प्रेस एडवर्टीजमेंट में महदूद है, करप्शन हाई लेवल पे, अनएम्प्लॉयमेंट हाई लेवल पे है, मिस गवर्नेंस है, कहीं पे सुनवाई नहीं है। सुरेंद्र अंबरदार जी, आप जवाब दे सकते हैं। सिचुएशन है, जल्दी सिक्योरिटी सिचुएशन तो बिगड़ चुकी है। ऐसे जगहों पे मिलिटेंसी पहुंची है जहां पे पहले हालात बिल्कुल ठीक थे, सिविलियन मारे जा रहे हैं, हमारे पंडित भाई वैसे के वैसे बैठे हुए हैं। तो ये किस चीज के दावा कर रहे हैं? चलिए ठीक है, मैं सुरेंद्र अंबरदार जी से इसका जवाब लूंगा। मैं इमरान नबी डार के पास जाना चाह रहा हूं। इमरान नबी डार जी, क्योंकि 370 के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि एक लंबी लड़ाई, अभी अब लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई खत्म नहीं हुई है, तो क्या आने वाले दिनों में चुनाव होंगे? सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने फैसले में कहा है, किस तरह से ये लड़ाई एनसी जारी रखेगी? देखिए, जो उमर साहब का बहुत क्लियर कट ट्वीट था, आपने वो देखा होगा कि जो हम अपने हुकूकों के लिए, कश्मीर और जम्मू के अवाम के हुकूक के लिए जो लड़ाई हमने शुरू की है, उसको मंजिल मकसद तक पहुंचाना ज़रूरी है। और जो डिसीजन आया, खैर वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, बट दिस इज़ हाउ लाइफ इज़। अब वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। बट जो हमारा एक स्टांस है, हमने अपना स्टांस बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। शायद आपको भी याद होगा कि जब बीजेपी ने 370 पे बात कही, तो इससे पहले जो 5 बेंच जज था, इससे पहले 3 बेंच जज ने, जब संपत प्रकाश केस था सुप्रीम कोर्ट में, उस टाइम पे 3 बेंच जज ने उस आर्टिकल 370 को बोला था कि इट हैज एक्वायर्ड परमानेंट स्टेटस। सो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी बीजेपी ने अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में ये एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 रखा। तो हमको क्या, मतलब हम भी कर सकते हैं ये। अगर बीजेपी ने किया, इवन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजमेंट, जहां पर उन्होंने क्लियरली बोला कि 370 परमानेंट स्टेटस हासिल किया है, तो हम भी ये आपको इसमें तकलीफ क्यों होती है कि अगर हम बोलेंगे कि हम वी आर फाइटिंग फॉर रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370? सो इसमें वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री और हर किसी को हक है अपनी बात रखने का। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, बट हमारी जुडिशरी में बहुत सारे ऐसे कवानीन है जहां पर आप डिसीजंस को जो है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर हो, उसको चैलेंज कर सकते हैं, लार्जर बेंच में भी जा सकते हैं। तो वो दूसरा एक मसला है जो हम अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से हम इस इशू को एड्रेस करें। बाकी जैसा आप इलेक्शन की बात कह रहे हैं या स्टेटहुड की बात कह रहे हैं, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शंस के लिए नहीं गया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट में स्टेटहुड के लिए नहीं गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्लियर पीआईएल था कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और ये जो ऑब्जर्वेशन जो आप बोल रहे हैं, ये कोई मेहरबानी नहीं करेगी गवर्नमेंट कि यहाँ पे इलेक्शन करना है। इनफैक्ट 4.5 सालों से ये किन वजूहात की वजह से असेंबली इलेक्शंस नहीं कर रहे हैं, जबकि डीडीसी इलेक्शंस इन्होंने किए, तो बाकी क्योंकि डीडीसी इलेक्शंस में इनको लग रहा था कि ये बहुत ही कामयाब होके आए, उसमें भी मुंह की खानी पड़ी इनको। और आपको ये भी मालूम होगा, आप ये भी, जो इनके बाकी ABCD पार्टीज हैं यहाँ कश्मीर में, जिन्होंने बहुत बुलंदबाग दावे किए थे कि हम इतनी सीटें लेके आएंगे, वो तो कहीं पे फिर नजर नहीं आए। तो कहने का मकसद ये है कि इन सब चीजों का फैसला अवामी अदालत में होता है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बीजेपी अवामी अदालत में जाने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये तैयार होते तो इलेक्शन कब का है। सुरेंद्र जी से हम इस पर जवाब लेंगे। मैं जल्दी से नम्रता शर्मा जी को भी जोड़ लेता हूं। नम्रता शर्मा जी, क्या अब 370 का जो एक लड़ाई चल रही थी, पूरा ये मामला जो था सुप्रीम कोर्ट में था, क्या अब इसके बाद एक उम्मीद बंधी है? 370 का मामला हो गया, उस पर फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, अब चुनाव होंगे, ये इसका एक रास्ता साफ हो गया है जम्मू कश्मीर में।
देखिए, रास्ते बंद भी उस तंजीम ने किए थे जो आज रास्ते खुलने की बात करती है। 370 को तोड़ना इनका हमेशा से एक एजेंडा था, लेकिन 370 तोड़ने के साथ साथ मुझे लगता है कि भाजपा के लिए जम्मू कश्मीर सिर्फ एक टुकड़ा है जमीन का। यहाँ रहने वाले लोगों के जज्बातों के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ लोग रहते हैं जनाब, यहाँ इंसान रहते हैं जिनके ऊपर आप इतनी बर्बरता पूर्वक पिछले 9 सालों से, यहाँ पहले तो आपने पीडीपी के साथ सरकार बनाई और फिर उसे तोड़ दिया, और पिछले 4.5 सालों से आप हुकूमत यहाँ चुनाव नहीं करवा रही है, और दिल्ली से रिमोट कंट्रोल द्वारा जिस तरह से यहाँ एलजी भेजे गए और तमाम अफसरान बाहर से आके जिस तरह यहाँ हुकूमत चला रहे हैं, मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे जिस तरह से खुलेआम हमारे लोगों को तंग कर रही है, ये अपने आप में एक बहुत दुखद है। और मुझे लगता है कि आज जिस परिस्थितियों से जम्मू कश्मीर गुजर रहा है वो कल परिस्थितियां उत्तर प्रदेश और गुजरात की भी हो सकती हैं। इसलिए देश के लिए घातक है और देश के बाकी हिस्सों के लोगों को ये समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में आज जिस तरह से हिटलरशाही की सरकार चल रही है, और यहाँ ये कहना में दो राय नहीं होगा कि आज एक ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ पे राज कर रही है, जिस तरह से बिल्कुल ये राज कर रहे हैं। यहाँ से तमाम सेफ गार्ड्स हटा दिए गए, हमारे बच्चों की प्रॉपर्टी का राइट्स। आप देखिए, गुजरात के रहने वाले आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, और गुजरात एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे एग्रीकल्चर के अलावा आज आप कोई जमीन नहीं खरीद सकते, और हमारी जमीनों को आपने लोगों के लिए खुला छोड़ दिया। हमारे बच्चों के लिए नौकरियां, हमारा, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी सेंसिटिव स्टेट है जो यहाँ पाकिस्तान और चाइना से घिरी हुई है। यहाँ का बच्चा हमेशा से सरकारी नौकरी पे अपनी नजर बनाए सुरेंद्र अंबरदार जी, देखिए नम्रता जी को भी आपने सुना और इमरान नबी डार को भी आपने सुना, और उससे पहले इकबाल ताहिर साहब भी आपका जवाब दे रहे थे। जल्दी से सबका आपको जवाब देना है। कश्मीरी आज अंबरदार साहब यहाँ कश्मीरी रिप्रेजेंटेटिव होने के साथ साथ भाजपा को समझ लेना चाहिए कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने उनको जवाब दे दिया। सालों से क्या किया कांग्रेस रिजेक्ट की है। आप जानते हैं कि टोटल वोट जो कांग्रेस का कोई मैंडेट नहीं है, कांग्रेस का कोई मैंडेट नहीं है लोगों ने वहां वोट डाले, जिसमें से 7 लाख और 7 करोड़ और 40 लाख लोगों ने, अगर जो इमरान नबी डार साहब कह रहे हैं भाजपा के लिए वोट किया तो 4,80,000 ने। नम्रता जी जवाब सुन लीजिए, नम्रता जी जवाब सुन लीजिए, सुरेंद्र जी जवाब दे रहे हैं। जी, आपको भी पंजाब से मिला था जवाब, आपको भी हिमाचल से मिला था। जी देखिए निम्रता जी, जो आप अभी हाइप क्रिएट कर रहे हैं, आपको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया। अब आपके पास कोई एजेंडा नहीं है सारे भारत में, पंजाब और जम्मू हिमाचल में कश्मीर में, इसलिए आप जी मिला था, उसका जवाब आपको मिल गया है। जो अभी इमरान साहब कह रहे थे कि धारा 370, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि ये एक टेम्परेरी प्रोविजन था, और बहुत कैजुअली आर्टिकल 370 के जो कंट्रोवर्शियल क्लासेस हैं, जो इरोड हुए हैं, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट की राय जो है वो सबके सामने है। मसला यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इनका कोई इथिक्स नहीं है, इनका कोई फंडामेंटली कोई ईमान नहीं है, न ये भारत के पार्लियामेंट का मान रखते हैं, न भारत के सुप्रीम कोर्ट को। अब तक ये सारी दुनिया को कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में अंबरदार जी, ये पार्टियां भी चुनाव लड़ती हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ये पार्टियां भी चुनाव लड़ती हैं। दिल्ली में अंबरदार जी, ये जम्मू कश्मीर में ये कहा कि दिल्ली की सरकार के बारे में इमोशनल आधार पे, कितना अनादर किया, इमोशनल आधार पे इलेक्शन लड़ती हैं। इन लोगों ने 3 टायर सिस्टम का जब 73-74 अमेंडमेंट हुआ, इनसे पूछ लीजिए तब पंचायत इलेक्शंस का बाइकआउट क्यों कर दिया। ये नहीं चाहते हैं कि जो अब तो ये चुनाव चाह रहे हैं कश्मीर में, वो अब तो ये लोग चुनाव चाह रहे हैं ना, बीडीसी है। अब ये सारी पार्टियां चुनाव चाह रही, फिर देरी क्यों हो रही है? चुनाव नहीं चाह रहे हैं, ये मजबूर है। नहीं, ये बेसिकली मजबूर हो गए हैं आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डिसीजन दे दिया। नहीं तो इससे पहले भी इकबाल ताहिर जी जल्दी से आप इस पर जवाब दे सकते हैं। इमरान नबी डार साहब आप भी जवाब दे सकते हैं। जी, सुरेंद्र जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, जैसे एक और बात करनी है मुझे, साहब ने यहाँ पे जो महबूबा जी जो ये बात कर रही है आइडिया ऑफ इंडिया की, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक एब्सर्ड आइडिया है आइडिया ऑफ इंडिया। भारत के बारे में ये कहना बहुत गलत है। भारत एक सत्य है, ऐसा ही सत्य है जैसे सूरज है, जैसे समुद्र है। तो ये लेफ्टिस्ट आइडिया कि भारत आइडिया ऑफ इंडिया, दैट इज नो आइडिया। द ट्रूथ इज that India is a reality. It has been reality from over 5,000 centuries. All those जो सब ये लोग कहते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया है, इस बात को रिजेक्ट करने की जरूरत है।
सुरेंद्र जी, मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूँ, ये इस मुल्क की जो खूबसूरती है वो इसकी डाइवर्सिटी में है। हमारी कंट्री जो है यहाँ पे डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट। एक बात बताइए, आप सुनिए मेरी, मैं आपकी बात सुन रहा था। आपका मैंने सेल्फ आपको रूल कहाँ इंटरप्ट गया? नहीं किया ना, मैंने आप आपको इंटरप्ट नहीं किया। आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए। आपको मालूम है पहले कॉन्स्टिट्यूशन की 4 लाइनें क्या है? नहीं नहीं, आपको मालूम है कॉन्स्टिट्यूशन की? मेरी बात सुन लीजिए पहले। आप वी द पीपल को चैलेंज कर रहे हैं। आप 2 नेशन थ्योरी पे बिलीव करते हैं। ये हिंदुस्तान सबका है, ये हिंदू का है, मुसलमान का है, ईसाई का है, सिख का है। ये एक्सक्लूसिव आपका नहीं है। आप कैसे कह रहे हैं कि सेल्फ रूल करेंगे? आपकी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ठीक है? नहीं, आप सर्टिफिकेट देने के लायक भी नहीं है। हमें जरूरत ही नहीं है। आप अपने आप को सर्टिफिकेट दीजिए। टेररिज्म को या फॉर्मेट नहीं किया, आपने मेंटल किया है। आपने मेंटल किया है टेररिज्म को। आपने जेके बैंक के गरीबों को हक किया है, जो जेके बैंक में एम्प्लॉय करके देश में नफरत। चलिए ठीक है, नम्रता जी कुछ कहना चाह रही है? ठीक है, बात हो गई। इकबाल ताहिर जी बात हो गई। मैं इमरान नबीडार जी आ रहा हूं। नम्रता जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। मैं अंबरदार साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, तमाम सेफगार्ड जम्मू कश्मीर से क्यों हटा दिए गए? अगर हिमाचल प्रदेश को वो सेफगार्ड्स मिल सकते हैं, अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को वो सेफगार्ड्स मिल सकते हैं, जम्मू कश्मीर बीइंग एन हिली टेरेन, आपने यहाँ से जॉब और प्रॉपर्टी के जो सेफगार्ड्स थे वो क्यों हटा दिए? आप कहते हैं कि आप मिलिटेंसी को हटाना चाहते हैं। जम्मू इज द गेटवे टू जम्मू एंड कश्मीर। आप निम्रता जी मुझे ये बताइए, जब 77 में इमरजेंसी हुई थी, आप मुझे बताइए अंबरदार साहब, आप कितनी बार कश्मीर गए इमरजेंसी के बाद? नाखून क्यों काटे थे? आप मुझे ये बताइए, तब आप बताइए आज क्या कर रहे हैं मोदी जी? टेन्योर क्यों किया था जम्मू कश्मीर? आपके काटे थे नाखून, आपको याद है कि नाखून कटे थे? आप ये फॉल्स प्रोपेगेंडा करना बंद कर दीजिए। आपने 6 साल के लिए क्यों किया जम्मू कश्मीर में? आज की रियलिटी पे बात कीजिए। आप जम्मू कश्मीर को अलग क्यों कर रहे हैं भारत से? व्हाट हैपेंड प्रीवियसली? आप जम्मू कश्मीर में अलग क्यों कर रहे हैं भारत से? जम्मू कश्मीर एक अपनी आइडेंटिटी है। If you want to talk seriously, let us talk on the open debate. We need not. I don't believe in media trials. आप पब्लिक डिबेट में आ जाइए, फिर बात करेंगे। मीडिया ट्रायल्स में बात नहीं करते। You and your prime minister believes in photo options. We don't believe. We believe in serving the people of Jammu and Kashmir. अभी ट्रुथ India ट्रुथ कमीशन आने वाला है। 80 से 90 तक जो आपने गपले किए हैं, जो राजीव गांधी सरकार ने कश्मीर को दबा कर रखा था, जो राजीव गांधी ने मोदी जी ने क्या किया? एक टेररिज्म को यहाँ शेल्टर दिया आपसे था, मैं पूछना वो सब चाहती आने हूँ, वाला है। आज सुरेंद्र अंबरदार जी, आप पटेल साहब को पूरे दुनिया में बेचते हैं। आपने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई उनकी। गुजरात के अंदर पटेल साहब के नाम से एक स्टेडियम था। मोदी जी ने अपने जीते जी उस स्टेडियम का नाम अपने नाम पे रख लिया। क्या उदाहरण है, क्या प्रेम है उनका वल्लभ भाई पटेल के लिए कि उन्होंने जीते जी अपने नाम पे वो स्टेडियम बना दिया। तो नेहरू जी ने कुछ नहीं रखा देश भर में। नेहरू जी ने अपने देश में अपने नाम पे कुछ नहीं रखा। नेहरू जी ने काम किया। ही इज आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया। ही मेड आईआईएम्स, आईआईटी, एम्स, बीएचईएल। आज जो देश को बेच नहीं दिया अडानी के हाथों, आपने खेल बेच दी, रेल बेच दिया। आप बात करेंगे? चलिए ठीक है, आपने सब कुछ एक बंदे के हवाले कर दीजिए। आपने ठीक है, मैं इकबाल ताहिर जी आ रहा हूँ, लेकिन इमरान नबीडार बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उन्हें भी ले लेता हूँ। ठीक है सुरेंद्र जी, बात हो गई। मैंने बहुत समय आपको दिया है सुरेंद्र जी, मैंने समय दिया है। नम्रता जी, मैंने आपको भी समय दिया है। इमरान नबीडार जी, क्या क्योंकि अब 370 के बाद अब चुनाव अगर जल्दी हो जाते हैं तो ये जम्मू कश्मीर के जो रिवायती पार्टियां, उनके लिए अभी एक ऑप्शन है, चुनाव हो और उसके बाद सरकार बने, उसके बाद ये लड़ाई जारी रह सकती है। नहीं, बिल्कुल ये सारी लड़ाइयां साथ साथ चलेंगी जी। जैसा आप बोल रहे हैं कि इलेक्शन की देरी है। इलेक्शन अगर कल अनाउंस होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए। उमर अब्दुल्ला तो यहाँ है नहीं जी। देखिए, पार्टी तैयार है। अगर कल को इलेक्शन होंगे तो उमर साहब भी आ जाएंगे वापस, बट अनाउंसमेंट कहीं है नहीं अभी। ये सारी जो है, द बॉल इज इन बीजेपी कोर्ट। अब ये यहाँ वहां बात घुमा के जो है डिले टैक्टिक्स चल रही हैं, बिकॉज लोगों के कोर्ट में आने से डर लग रहा है। अगर मैं चैलेंज करता हूं, ये जो यहाँ पर बैठे हुए बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव, अगर इनको लगता है कि ये जो बोल रहे हैं इस पे इतना लोगों का सपोर्ट है, तो इलेक्शन करिए। इनको भी मालूम हो जाएगा, हमको भी मालूम हो जाएगा लोग किसके साथ है। तो इलेक्शन करिए ना, कल इलेक्शन अनाउंस करिए आप।
आपको पता चल जाएगा। बाकी हर कोई फाइट जो मैं बात कर रहा हूं, चाहे लीगल फाइट हो, कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट हो, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर हर किसी को अपनी बात रखने का हक है, डिसेंट का एक हक है। आप मुंह बंद नहीं कर सकते हैं किसी का। सुरेंद्र अंबरदार जी जवाब दे रहे हैं अपनी बात रखने का। सुरेंद्र जी जवाब दे रहे हैं अंबरदार जी। अगर इमरान नबी डार साहब इलेक्शन के लिए तैयार हैं तो भारतीय जनता पार्टी इनसे पहले तैयार है, और ये मान लेंगे, ये इनको मानना चाहिए कि जो अगली सरकार जम्मू कश्मीर में आने वाली है। आपने इलेक्शन कमीशन लाया, आपने पहले बोला डिलिमिटेशन कमीशन करेंगे, आपने फिर जेरीमैंडरिंग की अपने आप लाते ना, आप सेंटर में सरकार करते तो आप लाते ना महाराज, बनाई आपने। गुजर को पहाड़ी से लड़वाया, आप लाते ना महाराज। माइक्रो मैनेजमेंट करने की कोशिश करें। आपके 2 पार्लियामेंट मेंबर थे, उनसे तो बात ही नहीं हो रही है पार्लियामेंट में साहब। आप पार्लियामेंट में बात ही नहीं कर पाते इमरान साहब। मैं आपको बोल रहा हूँ क्या कहते हैं, आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपके पांव से जमीन खिसक कि गई बुलेट है, ट्रेन चल पड़ी है इसीलिए आप लोगों के सामने जाने से डर रहे हैं। तो आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए। बाकी आप पब्लिक मैदान में आने की तैयारी तो कीजिए ना इमरान साहब। अच्छा लगता है आप बाइकआउट के मूड में तो नहीं है ना, वोट बैंक है, आज बाइकआउट के मूड में तो नहीं है ना। अब ऑटोनॉमी आपके पास तो है नहीं ना। अब ऑटोनॉमी का एजेंडा तो आपके पास नहीं है। इकबाल ताहिर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बात पूरी कर लीजिए, समय कम बचा है। इकबाल ताहिर जी देखिए, जहां तक हमारा ताल्लुक है, जहां जो हमारे हुकूक हैं जो हमसे छीने गए, हम उनके लिए वादाबंद है, और हम इस बात का पूरा इरादा करके बैठे हैं कि इंशाल्लाह एक न एक दिन 370 वापस रिस्टोर होगा। जहां तक इलेक्शन की बात है, हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी का एक अहम हिस्सा है, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन ये डिक्लेयर करें और हम बढ़ चढ़ कर उसमें। सुरेंद्र अंबरदार जी आप कुछ कहना चाहें, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, जल्दी से, अब समय नहीं बचा है मेरे पास जी। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों को ये आदत हो गई थी कि वो भारत को ब्लैकमेल करें और भारत को सॉफ्ट स्टेट बनाकर दुनिया में प्रोपेगेंडा करें। अब इनको इंडियन स्टेट की अथॉरिटी का समझ आ गया। धन्यवाद। नहीं, ये वहां की पार्टियां कह रही हैं कि अगर इतना कॉन्फिडेंस है बीजेपी को तो चुनाव करा ले, तारीख का ऐलान किया जाए। क्यों बिका? सर मैं इलेक्शन कमिश्नर नहीं हूं, इलेक्शन अथॉरिटीज कर लेंगी, उनको परस्यू करना चाहिए। हमने इलेक्शन कमीशन कहती है होम मिनिस्टर मुझे दे दे हरी झंडी तो हम चुनाव के लिए तैयार हैं। चलिए ठीक है, देखिए अब 370 के बाद एक तरह से 370 पर तो फैसला आ गया, लेकिन अब 370 के बाद सभी सियासी पार्टियां चाह रही, बीजेपी भी चाह रही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में इस चीज को मेंशन किया है कि सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, और होने भी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल सिस्टम बहाल हो सके और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो भी पॉलिटिकल सिस्टम से एक तरह से जुड़ सकें और पॉलिटिकल सिस्टम जम्मू कश्मीर में दोबारा से बहाल हो सके। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये काम जम्मू कश्मीर में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुरेंद्र अंबरदार जी, इमरान नबी डार जी, इकबाल ताहिर जी और नम्रता शर्मा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए जेकेएल इस प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार। राहुल